नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह से हम लो रिस्क हाई रिवार्ड की ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किस तरह से हम किसी स्टॉक में लो रिस्क की यानी परफेक्ट टाइमिंग के साथ एंट्री की जा सकती है, इसके बारे में हम गहराई से जानेंगे। और साथ में मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि मैं किस तरह से लो रिस्क है यानी कैसे मैं स्टॉक्स में छोटे रिस्क के साथ परफेक्ट टाइमिंग करता हूं। इसका सीक्रेट्स आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये आज का वीडियो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस पैटर्न में हम एक साथ चार कॉन्सेप्ट जो कि कैश मार्केट के बेहतरीन कॉन्सेप्ट हैं और बेहतरीन मॉडल हैं, जो कि एक दमदार सिस्टम्स की श्रेणी में आते हैं, उन सारे सिस्टम्स की यानी एक की ही इस वीडियो में समावेश है। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा और इसमें इसको अपने ट्रेडिंग में फॉलो किया तो आपको शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो सारे काम छोड़ दीजिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए और एक एक स्टेप को नोट करते हुए चलिएगा। अगर आप भी इन्हीं स्टेप से अगर स्ट्रोक्स निकालते हैं तो आपकी मतलब उस ट्रेड में जीतने की संभावनाएं बहुत प्रबल हो जाती हैं। तो आज का वीडियो बहुत शानदार है। तो सबसे पहले हम इसमें कॉन्सेप्ट लेते हैं ब्रेकआउट्स, यानी बड़े ब्रेकआउट्स। ये मंथली चार्ट स्क्रीन पर है, आईडीएफसी का मंथली चार्ट है। और इस मंथली चार्ट पर बड़ा एक लॉन्ग टर्म चार्ट का ये ब्रेकआउट है। यहाँ पे ये जो लेवल है मंथली चार्ट का 101 के आसपास, यानी 101 का जो ये स्तर है, इसके ऊपर ये एक बड़ा ब्रेकआउट्स 101 से ऊपर भी एक लाइफ हाई 70 है इसका, जो कि करीब 114 के आसपास है। यानी इस रेखा को उठा के और यहाँ पे ये जो 114 का जो लाइफ हाई क्लोज है, यानी 114 का भी इस पे लाइफ हाई ब्रेकआउट है। तो लाइफ हाई ब्रेकआउट्स के बाद ये ऊपरी सत्रों पर टिका हुआ है, यानी कि लाइफ हाई सत्रों के आसपास। पिछले एक साल से देखो, सितंबर 2023 में से लेकर और अब सितंबर 2024 आने वाला है, यानी एक साल से ये लाइफ हाई लेवल्स के आसपास टिका हुआ यानी संघर्ष कर रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ी ताकत का परिचय दे रहा है कि ऊपरी सत्रों पर ये टिका हुआ है। और इस दौरान जब से ये टिका हुआ है तो इसने एक बड़े चार्ट पैटर्न का भी फॉर्मेशन किया है। और ये बड़ा चार्ट पैटर्न अगर आप मेरी सारी वीडियो देखते हैं तो आप पहचान भी गए होंगे कि ये कौन सा पैटर्न है। तो इस पैटर्न्स को मैं मार्क करके दिखाता हूँ। ये जो साइडवेज कंसोलिडेशन है डाउनवर्ड, इस पे हमने एक ये इस तरह से चैनल डाल दें तो क्या नज़र आ रहा है, ये बुलिश फ्लैग निर्मित हो रहा है। तो ये बुलिश फ्लैग का जैसे यानी ये ऊपर चैनल का अपर एंड का जब ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर इस अपर एंड को पार करके अगर मंथली क्लोज आ जाता है तो इसमें बुलिश फ्लैग पैटर्न का मंथली चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट हो जाएगा, जिस जो कि इसको बहुत लंबे टारगेट निकलते हैं। टारगेट आप सभी को निकालने आते हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इस मंथली चार्ट का जो बुलिश फ्लैग पैटर्न है इसका क्या टारगेट निकलता है। अब इसमें हमने दो कॉन्सेप्ट यानी एक लाइफ हाई ब्रेकआउट मंथली चार्ट का, इस मंथली चार्ट का ब्रेकआउट के साथ साथ अगर हम पे इस पे एक दूसरी एक थ्योरी भी देखें, जो कि निकोलस दरवास दरवास बॉक्स, जो उन्होंने एक स्ट्रेटजी डेवलप की थी। निकोलस दरवास जो डांसर थे, उनकी जो बॉक्स में बाहर निकलने की है वो भी इस चार्ट पर ब्रेकआउट है दरवास बॉक्स का। जैसे हमने ये दरवास बॉक्स मार्क कर दिया और इस बॉक्स से के ऊपरी सत्रों को पार करके टिका हुआ है। यानी अब दोबारा से अगर इस बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आता है तो ये जो दरवास बॉक्स है, इस दरवास बॉक्स का भी ब्रेकआउट होगा, यानी एक लंबे कंसोलिडेशन का, यानी 2008-7 से लेके 2024 यानी कि करीब करीब 15-16 सालों का ब्रेकआउट है ये। यानी 15-16 साल का ब्रेकआउट इस चार्ट पे बड़ा हो रखा है। और उसके बाद इसने एक बड़ा चार्ट पैटर्न भी निर्मित कर रहा है। तो इस पे दो शानदार कॉन्सेप्ट हमने चर्चा की, एक तो ब्रेकआउट और दूसरा चार्ट पैटर्न इस बुलिश फ्लैग पैटर्न बन रहा है। और अब इसका हम डेली चार्ट करते हैं। तो डेली चार्ट पर ये जो इस चैनल में ट्रेड कर रहा है, तो इस चैनल के दौरान यानी इस चैनल के लोअर एंड के आसपास इसमें हर बार बाइंग आ जाती है।
यहाँ पे देखिए, एक बार यहाँ पे बाइंग आई, ये जो दूसरी बार ये, तीसरी बार इसी चैनल के लोअर एंड के आसपास बाइंग आई। अब ये चौथी बार है जब इस चैनल के लोअर एंड के आसपास से ये पे टिका हुआ है ये। यानी कि इसको हम थोड़ा इस चैनल को ठीक ठीक से मार्क करें तो इस ये लगभग इस लोअर एंड के आसपास ही ये डबल बॉटम बना रहा है डेली चार्ट पर। यानी कि इसका डेली चार्ट जब देखते हैं तो ये पहला बॉटम और ये दूसरा बॉटम, और सेकंड बॉटम पर ये बुलिश थ्रस्टिंग लाइन है। यानी कि ये जो स्विंग ट्रेडिंग का कैंडलस्टिक पैटर्न आधारित जो दमदार S1 सिस्टम है, जिसकी हमने एक वीडियो में चर्चा भी की है, और उस वीडियो को हमने बार बार कहा है, ये स्विंग ट्रेडिंग का एक दमदार मॉडल है। केवल एक मॉडल ही काफ़ी है जिससे आप लगातार स्विंग ट्रेड करके अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो को जाके इस चैनल पे ज़रूर देखिएगा, जो कि फ्यूचर ट्रेड, जिससे फ्यूचर ट्रेड करके भी बहुत बड़ा यार रिटर्न जनरेट किया जा सकता है। तो इसमें ये बुलिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न सेकंड बॉटम का बन रहा है, जिसमें कैंडलस्टिक पैटर्न की जो स्विंग ट्रेड करते हैं डेली चार्ट पर ही असरकारक होते हैं बहुत ज़्यादा। जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं वो डेली चार्ट पे बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो अभी हम IDFC का ये डेली चार्ट देख रहे हैं, और डेली चार्ट पर ये कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है। इन पैटर्न्स की खासियत ये होती है, इसमें रिस्क माइनर सा होता है, मतलब लो रिस्क होता है। अब इसका देखो 107.83 पे क्लोज हुआ है, और पिछले दिन के क्लोजिंग के नीचे क्लोज आने पर इसका स्टॉप लॉस हिट होगा। तो पिछले दिन का जो क्लोज है 14 अगस्त का, वो 105.78 है। यानी 2 पॉइंट का, 2 पॉइंट लगभग 2% का रिस्क है इस चार्ट पर। और टारगेट टारगेट इस चैनल का ये अपर एंड, जो कि एक 118-20 के आसपास है। तो 120 के आसपास, यानी कि ₹2 का रिस्क लेके ₹12 का टारगेट, यानी 1:6 का रिस्क रिवार्ड है। 2 का लॉस हुआ तो सिर्फ 2 का होगा, 2 पॉइंट का, और टारगेट है 12 पॉइंट का, यानी 2 के मुकाबले 6 टाइम, 6 गुना का टारगेट है। और अगर ये 120 पार करके मंथली क्लोज, जो कि हमने मंथली चार्ट पर चर्चा की है बुलिश फ्लैग पैटर्न की, अगर मंथली क्लोज आ जाता है तो इस चार्ट पर बड़ा मंथली ब्रेकआउट होगा, और उसके टारगेट आपको निकालने आते हैं। तो देखो कितने बड़े टारगेट निकलते हैं। अगर वो ब्रेकआउट इस पे दर्ज हो जाता है तो आप इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे लिया जा सकता है, यानी लॉन्ग टर्म में ले जाया जा सकता है स्टॉक्स को। और यहाँ पे जब हम एंट्री कर रहे हैं मात्र 2% रिस्क के साथ कर रहे हैं। इस तरह के ट्रेड मैंने काफ़ी बार अपने लर्निंग ग्रुप पे चर्चा की है। जैसे कि मैंने एक हीरो मोटो कॉर्प का जब जो एंट्री पॉइंट इसी सेकंड बॉटम बुलिश थ्रस्टिंग लाइन से निकाला था, और मात्र 3% का रिस्क था और 50% का टारगेट था। अब ऐसी परफेक्ट टाइमिंग बत जो कहाँ मिलेगी, ये आज मैं आपको सीक्रेट इस वीडियो में बताया है कि किस तरह से आप एक छोटे से रिस्क को लेकर और 50-60% के टारगेट के साथ किसी स्टॉक को ले जा सकते हैं। यानी छोटा सा रिस्क लेकर उसको एक लंबे टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। वो आज हमने इस वीडियो में चर्चा की है। सारे कॉन्सेप्ट एक साथ समावेश कर दिए हैं एक ही चार्ट पर। और इसका जो IDFC ग्रुप का ही एक और चार्ट, IDFC बैंक को अगर साथ ले लेते हैं तो इसमें हमारा जो चौथा कॉन्सेप्ट है RSI डाइवर्जेंस, वो भी इस वीडियो में कवर हो जाएगा। यानी कि एक ही चार्ट पर हम 3 या 4 सिस्टम्स को एक साथ संगम यानी समावेश करके जब किसी चार्ट को लेते हैं तो मजाल क्या वो ट्रेड गलत चला जाएगा, उसकी क्या मजाल कि वो गलत चला जाएगा, क्योंकि आपने उस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की, बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद, और कई सिस्टम स्ट्रेटजी, कई कॉन्सेप्ट को एक साथ जोड़ के किसी चार्ट पर आपने खोजे हैं, और फिर वो चार्ट गलत कैसे हो सकता है। तो कोई भी चार्ट हम छोटे से रिस्क के साथ एंट्री कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, यानी एक बड़े टाइम फ्रेम से लेकर छोटी टाइम फ्रेम तक बहुत सारी चीज़ों को जोड़ना होता है। और ये सब जो चीज़ें जोड़ना मैंने आज की इस वीडियो में बताई है। तो साथ में मैं वो चर्चा कर देता हूँ कि RSI डाइवर्जेंस, जो कि IDFC फर्स्ट बैंक के चार्ट पर बना हुआ है, ये IDFC फर्स्ट बैंक का चार्ट है। IDFC फर्स्ट बैंक के डेली चार्ट पर ये RSI डाइवर्जेंस बना हुआ है। डेली चार्ट हम जब इसका देखते हैं
ये एक बॉटम ये है, दूसरा बॉटम लोअर है। यानी इस बॉटम्स के मुकाबले जो नेक्स्ट बॉटम है, ये प्राइस में तो लोअर है, लेकिन जो इसकी आरएसआई है, आरएसआई में हायर है। डेली चार्ट पे तो सॉरी यहीं पर ही है ये। यानी ये जो बॉटम है, छोटा सा बॉटम, इसको जब हम लाइन चार्ट में करके देखेंगे, ऐसे लाइन चार्ट में करके देखेंगे, ये वाला बॉटम देखिए, ये बॉटम और इस बॉटम से ये बॉटम लोअर है प्राइस में तो। लेकिन यहाँ पे जब आरएसआई पे हम इस बॉटम को देखो, नीचे आरएसआई की डॉटेड लाइन है, ये 6 अगस्त की नीचे देखिए, आरएसआई में नीचे है ये बॉटम, और अगला बॉटम हायर है। ये इसको मार्क करूंगा तब ठीक से समझ में आएगा। यहाँ से ये लोअर बॉटम है प्राइस में, और आरएसआई में ये दोनों, दूसरा जो बॉटम है ये हायर है, देखो हायर है। यानी प्राइस में लोअर है और आरएसआई में हायर है। यानी आरएसआई तो कह रही है कि स्ट्रेंथ है, लेकिन प्राइस में लोअर बॉटम देखने को मिल रहे हैं। आरएसआई स्ट्रेंथ दिखा रही है, इसका मतलब प्राइस और आरएसआई के बीच डाइवर्जेंस है, यानी एक दूसरे के अगेंस्ट है। जब आरएसआई स्ट्रेंथ दिखा रही है, इसका मतलब अब इस स्टॉक्स में गिरावट की रफ्तार धीमी पड़ गई है। यानी अब यहाँ से यू टर्न ले सकता है, और यू टर्न लेके यानी एक बढ़िया रिवर्सल ट्रेड मिल सकता है। तो रिवर्सल ट्रेड ही होते हैं जो लो रिस्क के साथ एंट्री देते हैं। तो अब इसका जब हम डेली चार्ट करते हैं, ये कैंडलस्टिक में करते हैं, तो यहाँ पे सेकंड बॉटम पे बुलिश थ्रस्टिंग लाइन भी है। यानी कि आरएसआई डाइवर्जेंस के साथ साथ सेकंड बॉटम बुलिश थ्रस्टिंग लाइन भी इस चार्ट पर बनी हुई है। तो यहाँ पे लो रिस्क के साथ लो रिस्क हाई रिवार्ड का ट्रेड ये आइडेंटिफाई हो रहा है, और बड़ा पैटर्न हूबहू इसका आईडीएफसी की तरह का है। सारी चीज़ें जो आईडीएफसी के चार्ट पर है वो भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के चार्ट पर भी हैं। इस तरह से 4-5 जो दमदार कॉन्सेप्ट थे, उन सभी कॉन्सेप्ट्स को हमने एक ही वीडियो में एक साथ जोड़ के एक एक यूनिक यानी एक लीडर चार्ट को हमने खोजा है। तो इसी तरह इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके आप भी एक मतलब इस समय का एक लीडर खोज सकते हैं। और अभी आने वाला जो समय है, वो प्राइवेट बैंक और एनबीएफसी, प्राइवेट और सरकारी यानी बैंक सारे आ गए। सभी बैंक्स और जो एनबीएफसीज हैं, इनमें आने वाले समय में एक बढ़िया रिवर्सल, यहाँ लोअर निचले लेवल से रिवर्सल बनेगा, और आने वाले समय में एक शानदार मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो इन बैंक्स और मेटल और आईडीएफसी, जो एनबीएफसी, इन सभी के चार्ट्स को गहराई से स्टडी कीजिएगा, क्योंकि ये लो रिस्क के साथ एंट्री का मौका दे रहे हैं। तो दोस्तों, आज का ये एक बेहतरीन नॉलेज का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।